आज मैं आपको कुछ स्ट्रेचिंग और ट्विस्टिंग एक्सरसाइज बताने वाली हूँ। जी हाँ, जो कि आपको चेयर के ऊपर बैठ के करनी है और ये एक्सरसाइज आपके मिड एरिया के फैट को रिड्यूस करेगी। यानी जो वेस्ट एरिया का जो फैट होता है, यहाँ का जो फैट बढ़ जाता है, उस एरिया के फैट को रिड्यूस करने में आपकी काफी हेल्प करेगी। ये जो एक्सरसाइज है उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो किसी वजह से लेट के एक्सरसाइज नहीं कर पाते, बैठ के नहीं कर पाते, या तो उनकी स्पाइन में दर्द होता है, कंधों में दर्द होता है, या लेग में पेन रहता है, उनके घुटनों में दर्द रहता है। मतलब जिनको पेन की प्रॉब्लम होती है, ये किसी तरह की उनकी सर्जरी हुई है, तो वो लेट के या बैठ के भी एक्सरसाइज नहीं कर पाते, या बड़ी उम्र के लोग हैं जैसे 50 साल के, 60 साल के, तो वो ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाते, हल्की फुल्की कर पाते। तो उन लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है। अगर ये एक्सरसाइज वो लोग करते हैं तो अपना जो बेली एरिया का फैट होता है, मिड एरिया का फैट होता है, उसको आसानी से रिड्यूस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। आपको कहीं पे भी बॉडी में पेन है तो आप मेरे दूसरे चैनल सुमन हेल्थ सिटी पे विजिट कर सकते हैं और एक्सरसाइज जो वहां पे बताई जाती है उसको करके आप अपने किसी भी हिस्से का जो बॉडी पेन होता है तो उसको रिड्यूस कर सकते हैं। और इसके साथ ही हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी आप जानकारी चाहते हैं, क्या बीमारियां होती हैं, उनको कैसे ठीक करना है नेचुरल तरीके से, तो आप मेरी वेबसाइट sumanhealthcity.com पे विजिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की जो मैं एक्सरसाइज आपको बताने वाली हूँ वो ट्विस्टिंग एक्सरसाइज है, यानी स्पाइन को ट्विस्ट करने वाली एक्सरसाइज है। अब इससे आपको फायदा क्या होगा? देखिए, आपको पता है कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, जो हमारी नसें होती है, वो हमारी स्पाइन से निकल के पूरी बॉडी में जा रही होती है, हमारी बाजुओं में, हमारी लेग्स में। तो अगर आपकी स्पाइन सही से काम करती है तो पूरी बॉडी आपकी सही काम करेगी। लेकिन आपने देखा होगा कि जब भी हम ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाते, बॉडी की मूवमेंट ठीक से नहीं कर पाते, तो हमारी स्पाइन के ऊपर प्रेशर आ जाता है, या तो कहीं से वो मुड़ जाती है और उसके अंदर जो नसें होती है वो भी, जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो पूरी बॉडी तक ठीक से नहीं भेज पाती है और उस वजह से हमें पेन होने लगता है। अब जब बॉडी में पेन होगा तो आप एक्सरसाइज कैसे करेंगे, बॉडी की मूवमेंट सही से कैसे होगी, और फिर आप बेड पे पड़े रहेंगे, बैठे रहेंगे और उस वजह से आपका फैट बढ़ने लगता है। इसके साथ ही जब ब्लड का सर्कुलेशन सही नहीं होता तो ऑक्सीजन कभी आपकी बॉडी में सही से नहीं पहुंच पाएगी। और आपका देखा होगा कि जब ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी में सही नहीं है तो पेट में भी सही नहीं होता और उस वजह से जो फैट होता है वो ज्यादा से ज्यादा हमारी बॉडी में जमा होने लगता है। तो आज की जो ट्विस्टिंग एक्सरसाइज है उसको करके आप अपनी स्पाइन के पोस्चर को सबसे पहले ठीक करेंगे। स्पाइन के पोस्चर को ठीक करने से क्या होगा कि आपके पेट के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होगा, आपका मेटाबॉलिज्म हाई होगा। इसके साथ ही जो और बॉडी पेन आपके जैसे बाजुओं में आ जाता है, पैरों में आ जाता है, मतलब घुटनों में आने लगता है, तो उससे भी आप छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि दो चीजें कभी एक साथ नहीं रहती है। अगर ऑक्सीजन आपकी बॉडी में सही तरीके से पहुंचती है तो बीमारियां आपकी बॉडी में नहीं रह सकती। तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आपके लिए बहुत बेस्ट होंगी आपकी बीमारियों को खत्म करने में और साथ ही आपको जो मिड एरिया का जो फैट यहाँ पे बढ़ा हुआ है उसको जल्दी से रिड्यूस करने में। तो सबसे पहली एक्सरसाइज आपको कैसे करनी है? सबसे पहले आप हल्का फुल्का वार्म अप करेंगे, कम से कम 10 लंबी गहरी सांस लेंगे और लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे, इस तरीके से। अब ये करने के बाद अब सबसे पहले आपको शोल्डर के ऊपर हाथों को रखना है और कोशिश करनी है कि आपकी थाई से टच हो जाए साइड में। जो लोग टच कर सकते हो टच करेंगे, लेकिन जो लोग नहीं टच कर सकते कोई बात नहीं, जितना आप साइड में ले जा सकते हैं उतना आपको ले जाना है। कम से कम 10 रेपिटेशन दोनों साइड में। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, हल्का से आगे की तरफ हो जाना है और उसमें क्या करना है, एक हाथ को पीछे रखना है, एक हाथ को शोल्डर के ऊपर और दूसरे हाथ को पीछे चेयर से लगाना है, बिल्कुल पीछे लगाना है।
थर्ड एक्सरसाइज में हाथों को आपको ऐसे रखना है और इस तरीके से आपको ट्विस्ट करना है। फोर्थ एक्सरसाइज में क्या करेंगे, अपने घुटने को ऊपर रखेंगे और इस तरीके से पकड़ेंगे। 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे और लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। सेकंड के बाद दूसरे नी को ऊपर रखेंगे, इसी तरीके से पकड़ेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, अपने नी को फिर से ऊपर रखना है और ऐसे अपने हाथ को पीछे ले जाते हुए दोनों हाथों को पकड़ना है। एक कमर के पीछे से जाएगा और एक आपके घुटने के ऊपर से होता हुआ ऐसे जाएगा और आपका जो मुंह है वो दूसरी साइड से होता हुआ पीछे की तरफ देखेंगे हल्का सा। टेन सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। और इसी तरीके से दूसरे नी को ऊपर रखेंगे। नाक से सांस लेते रहेंगे और मुंह से छोड़ते रहेंगे, लंबी लंबी सांसें लेते रहेंगे जब तक हम होल्ड कर रहे हैं। सांसें कभी नॉर्मल नहीं होने देंगे, लंबी लंबी खींचिए और लंबी लंबी छोड़िए। इस तरीके से। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको अपने घुटनों को मिला लेना है इस तरीके से और आपको अपने हाथ को इस तरीके से ले जाते हुए हल्का सा अपनी कमर को बेंड करते हुए एक हाथ आपका पीछे जाएगा और ऐसे आपको पूरा आगे तक जितना आप बेंड कर सकते हैं उतना करना है। यहाँ पे आपको 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है और गर्दन से आपको ऊपर देखना है। अब इसी तरीके से करेंगे दूसरी साइड। घुटनों के ऊपर से ऐसे हाथ ले जाना है, एक हाथ पीछे स्पाइन के पीछे और गर्दन को दूसरी तरफ घुमा देंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, अपने हाथों को पकड़ना है ऐसे और धीरे धीरे ऐसे अपने आप को बेंड करते जाना है आगे। आपको अपनी छाती को अपने घुटनों से यहाँ लगाने की कोशिश करना है, लेकिन अगर आप नहीं लगा पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना ऊपर तक रुक पाते हैं वहां रुकेंगे आप और 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे और हाथों को पूरा ऊपर तक स्ट्रेच कर देंगे। वापस नेक्स्ट एक्सरसाइज में हाथों को ऐसे जोड़ लेंगे। उसके बाद आप ट्विस्ट करते हुए इस तरीके से अपनी कमर को भी बेंड करते हुए आगे की तरफ लाएंगे और ट्विस्ट करते हुए अपनी दोनों टांगों के बाहर की साइड अपने हाथों को रखेंगे ऐसे और गर्दन से ऊपर की तरफ देखेंगे। 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। अब ऐसा ही दूसरी साइड करेंगे, वापस आ जाएंगे और दूसरी तरफ जाएंगे ऐसे ही।
वापस। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से पूरा अपनी स्पाइन को ट्विस्ट करना है ऐसा, और इस हाथ को अपने यहाँ पे रखना है आपको, और एक हाथ को पूरा पीछे ले जाना है ऐसे। 10 सेकंड के लिए होल्ड। ऐसे आपको दूसरी साइड करना है। होल्ड करने के बाद दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, एक जो आपका लेग है उसको ऊपर रखना है इस तरीके से, और फिर उसी साइड में आपको घूम जाना है। जो लेग आपका ऊपर रहेगा उसके दूसरी साइड में आपको इस तरीके से घूम जाना है ऐसे। वापस। अब दूसरी लेग को अपने एक लेग के ऊपर रखेंगे और दूसरी साइड में घूम जाएंगे। वापस। अब आपको हाथों को सर के पीछे रखना है और इस तरीके से घूम जाना है। और फिर दूसरी साइड में इसी तरीके से 10 सेकंड के लिए होल्ड। अब लास्ट एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, हाथों को ऐसे रखना है और पहले आगे की तरफ झुकना है सांस छोड़ते हुए, और पूरा पीछे की तरफ सांस भरते हुए पीछे की तरफ, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ आना है। ये एक्सरसाइज 20 सेकंड के लिए करनी है। और एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। अब हम दोनों लेग्स को ऊपर रख लेंगे और आराम से इस तरीके से पकड़ लेंगे और आंखें बंद करके कुछ सेकंड के लिए इस पोजीशन में बैठेंगे। पेट को टाइट रखेंगे, लूज नहीं छोड़ेंगे और लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। तो कम से कम 20 सेकंड या 30 सेकंड इस पोजीशन में आंखें बंद करके जरूर बैठे लास्ट में। ऐसा जरूरी नहीं कि मुंह से छोड़ना है, नाक से भी छोड़ सकते हैं। जैसे जितना ज्यादा आप लंबी गहरी सांसें लेंगे और लंबी गहरी सांसें छोड़ेंगे, उतना ही आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है फैट को घटाने के लिए, उतना ही ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। एक्सरसाइज तो हेल्प करती है, साथ में आपका जो ब्रीदिंग पैटर्न होता है वो भी हेल्प करता है आपके फैट को रिड्यूस करने में। तो फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। लोग कहते हैं कि हमारी बाजुओं में दर्द रहता है, हमारी नी में पेन रहते हैं, इसलिए हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते, या जो ज्यादा उम्र के लोग होते हैं वो भी ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाते। तो इसलिए चेयर के ऊपर बैठ के ये ट्विस्टिंग एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगी, खासकर जो मिड एरिया का फैट है उसको घटाने के लिए। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो इसको लाइक शेयर जरूर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज इतना ही, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।